हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग जो रहने वाली है टाइमलेस रहने वाली है, ये जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड मैं सबका शुक्रिया करना चाहूँगी, जो भी लोग मेरी रीडिंग देखते हैं, हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो बहुत 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 सारा धन्यवाद। मुझ पर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मुझे दीदी, मैम, आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो सच्ची में। मतलब मैं आप मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। मैं इतना 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 ग्रैटिट्यूड आपको शो करना चाहती हूँ। एंड मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करूंगी कि आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो, आपको रिजल्ट्स अपनी लाइफ में मिलने स्टार्ट हो, और आपको ब्लेस करें बाबा इस रीडिंग के माध्यम से, यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस करें बाबा। आपकी लाइफ में खुशियाँ हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस हो, आपकी लाइफ में जो आप विजुलाइज कर रहे हो ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, वो पूरा हो जाए आपकी लाइफ में, वो सपना सच हो जाए आपकी लाइफ में। सबको रहने के लिए अच्छा घर हो, खाने के लिए अच्छा खाना मिले, आपकी जो जो आपका स्वस्थ है वो जल्दी से जल्दी जो है वो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो रिकवरी पे आए। अगर आपको कोई भी तरीके का फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए। अगर आपको किसी के साथ रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है तो वो ठीक हो जाए। परमात्मा करे सब चीज़ों में आपको हीलिंग मिले, आपको खुशियाँ मिले, और आपकी इंट्यूशन भी बहुत 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 बेस्ट आपको आपके लिए जो है गाइड करे। इसी प्रार्थना के साथ मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सबका रीडिंग में आने के लिए। देखते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिश्ता निभा रहे हैं, और इस समय उनकी फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं इस रीडिंग पे, मैं बता दूं इस रीडिंग में 4 सेक्शन होते हैं। डेली नहीं होते हैं 4 सेक्शन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 4 सेक्शन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला सेक्शन होगा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। दूसरा सेक्शन फैमिली में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फैमिली में क्या चल रहा है आपके पर्सन के को लेकर, एंड या इस रिश्ते को लेकर। थर्ड सेक्शन होता है आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए, एंड देन फोर्थ सेक्शन होता है आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। तो अगर आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, सीधा करंट फीलिंग देखनी है, तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। राइट नाउ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। राइट नाउ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। द मास्टर, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को टू मेनी कार्ड्स, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर इस समय क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ओके, सैक्रल चक्र, हील, माय गॉड, दोनों कार्ड दोनों कार्ड दोनों कार्ड डिजायर्स की, ऑब्सेशन की, क्रेविंग की, कंट्रोल की, इन चीजों की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों कार्ड ही ये बात कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है हील, वो पर्सन को यहां पर बहुत हद तक, बहुत ट्रिपल थ्री की मुझे एनर्जी नजर आई, बहुत हद तक उस पर्सन को यहां पर कहते ना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ उसका दिमाग है इस रिलेशनशिप में, सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन को यूज करने में उसका दिमाग है। यहाँ कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, यहाँ कोई इमोशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को यूज किया जा रहा है। आप अपने जो भी आपके पार्टनर से पता भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है, अगर आप बात कर सकते हो तो क्लियरली बात कर लेना। अगर गट्स हैं तो उनसे पूछना कि यहाँ पर इमोशनल उनका बॉन्ड है उस पर्सन के साथ जिसके साथ वो हैं, मतलब भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजायर्स को पूरा किया जा रहा है। मैं सिर्फ फिजिकल डिजायर की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मनी हो सकता है, यहाँ पर नेम फेम हो सकता है, यहाँ पर इनकी खुद की एक होता है ना कि मैंने इस पर्सन को कंट्रोल कर लिया, या इसका फिजिकल लुक अच्छा है, इसका इसका कंट्रोल बहुत लोगों पर है, इसके अंदर बहुत लोग काम करते हैं और इसको मैंने कंट्रोल कर लिया। वो एक ईगो सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हो कि वो पर्सन यहाँ पर वो ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहा है। 444 मुझे नजर आया। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मनी, बहुत सारे लोगों के लिए अबंडेंस कह सकते हो, बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन कह सकते हो, नेम फेम कह सकते हो, ये सब उसे वहां से मिल रहा है। ठीक है,
ये वाइस वर्सा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तो थर्ड पार्टी को नहीं जानती हूँ, ना थर्ड पार्टी यहाँ है, मैं सिर्फ आपके पार्टनर के की एनर्जी कैच करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी भी कैच हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप तो होते हो रीडिंग में, आपका तो फिर भी बहुत ज़्यादा हमारे को यहाँ पे होता है कि एनर्जी आती है, बट ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके में से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में से किसी की एनर्जी हो ये, कि उसे नेम फेम मिलता है, उसे पैसा मिलता है, उसे कंट्रोल करने को पर्सन मिलता है, वो अपनी नेगेटिविटी वहां निकाल सकता है, वो अपना फिजिकल लेवल पर जो उसको डिजायर्स हैं वो पूरे कर सकता है, एनीथिंग। ये आपके सामने कार्ड्स हैं, मैं क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। जस्टिस, कर्मा, कार्मिक रिलेशनशिप, यहां पर इनका कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है, ये पर्सन उस कर्मा को पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, एंड सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, थर्ड पार्टी का भी कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है जो आपके पर्सन को कंप्लीट करना है, और वो यहाँ है उसके साथ, ठीक है। मून की एनर्जी मुझे बता रही है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है ना इनके रिश्ते इन्हें पीछे खींचते हैं, हो सकता है ये इससे मैरिड हो थर्ड पार्टी से, और क्योंकि यहाँ ये मैरिड हैं तो इन्हें चुपचाप, आप देख रहे हो ना, आप पिक्चर का एक लुक देखो, बिल्कुल चुपचाप जो है वो अपने फर्ज निभाने में लगे हुए हैं, वो किसी क्योंकि पहले तो उन्होंने लालच करके रिश्ता बना लिया, फैमिली ने लालच करके रिश्ता बना लिया, अब वो इस रिश्ते को धकेलने में लगे हुए हैं, बस आप देख सकते हो कार्ड्स को, कैसे कार्ड्स आए हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये उनकी इंट्यूशन उन्हें क्लियर बता रही है कि वो किसी के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं, और ये उनके लिए सही नहीं है, उनकी वेलबींग के लिए सही नहीं है, ठीक है। उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ये उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है। द मून कहीं ना कहीं डर की, फियर की, डाउट की एनर्जी बताता है, जो कि उन्हें लग रहा है कि क्या उन्हें कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए इस पर्सन की तरफ, क्योंकि हो सकता है, मैंने कल पता नहीं परसों की रीडिंग में कहा था कि कोई थ्रेटन मिल रहा है उन्हें, तो क्या उन्हें कोई, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं, अब थर्ड पार्टी किस तरीके का है, किस तरीके की हम तो नहीं जानते, बट इन्हें लग रहा है कि इन्हें कोई एक लीगल एक्शन लेना चाहिए उस तरफ, या फिर इनकी तरफ कोई लीगल एक्शन लिया गया है जहां पर ये डर रहे हैं किसी से इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इनकी इमेज खराब हो जाएगी, समझे। तो ऐसा कुछ चल रहा है अभी थर्ड पार्टी के साथ, और जहां पर भी जहां पर भी शादी की, कमिटमेंट की बात आती है, वहां ये चुप हो जाते हैं, वहां ये डरते हैं शादी कमिटमेंट को लेकर थर्ड पार्टी के साथ, अगर ये मैरिड नहीं है उससे तो, ठीक है। सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई करूंगा। 5 of coins, the strength, देखो फाइनेंस से कुछ ना कुछ इनको फायदा आता है, वहां से फाइनेंशियली कुछ गेन मिलता है इन्हें वहां से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी को इनसे फाइनेंशियल गेन मिलता है, ठीक है, वाइसा वर्सा मैंने पहले ही बता दिया था। अब यहां पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये भी है कि अपने डिजायर्स को कंट्रोल ना करके, अपने पैसों को कंट्रोल ना करके, इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है कि अब ये फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल में है इस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है, और ये दुनिया के सामने जो है ना, जो एक इनका रूप है दुनिया के सामने, इनकी जो एक इमेज है दुनिया के सामने, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत विचार कर रहे हैं कि क्या होगा अगर किसी को पता चलता है तो, जो कि मैंने आपको लीगल इशू का भी कहा है कि अगर लीगल इशू के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा दुनिया में, कहाँ ये मुंह छुपाएंगे। एंड एक चीज और यहाँ पर कि 5 ऑफ कॉइंस मुझे ये भी बता रहा है कि इस पर्सन को सपोर्ट जब भी चाहिए होता है ना थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इन्हें जो है, आप ये कह सकते हो कि कोई ना कोई रिस्क के बारे में, कोई ना कोई कंट्रोल इशू के बारे में बात करता है या करती है, एंड दे नेवर सपोर्ट, थर्ड पार्टी कभी सपोर्ट नहीं करती है इन्हें जब इन्हें सपोर्ट की कोई जरूरत होती है,
ठीक है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपनी ईगो में ज्यादा रहने वाला पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी में है, जो भी मतलब थर्ड पार्टी है, मेल है फीमेल है, आई डोंट नो। थोड़ा सा जब इनको सपोर्ट की जरूरत होती है तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, खुद ही करेज जो है अपनी उन्हें बनानी पड़ती है। 10-10 की मुझे एनर्जी नजर आई है, तो उन्हें खुद ही करेज में आना पड़ता है और वो सपोर्ट सामने से नहीं मिलता है। ठीक है, आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का? आज एक कार्ड मैं और ज्यादा जोड़ रही हूँ। आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का? थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है एंजल्स? टू ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स। मैंने कहा था ना पैसे से लेकर कुछ बात है। एस ऑफ वॉन्ड, देखो टू ऑफ कॉइन्स और एस ऑफ वॉन्ड में यहां पर दो कार्ड ऐसे आ रहे हैं जो कि ये ना अभी ये कमिटमेंट होगी नहीं होगी में कंफ्यूज हैं। अगर ये कमिटेड हैं तो ये उस रिश्ते में रहें या ना रहें में कंफ्यूज चल रहे हैं। तो आउटकम में अभी इनको खुद को भी कुछ पता नहीं है कि ये क्या करेंगे। ठीक है, ये कमिटमेंट उसे दें या ना दें, पहली बात यहां आ गई थी ना। ठीक है, और अगर ये मैरिड नहीं है तो फ्यूचर सोच रहे हैं कि फ्यूचर इस पर्सन के साथ है भी सही मेरा या नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि क्या इन्हें यहां से निकल के एक नई तरफ 11-11 की नजर आई मुझे एनर्जी, जैसी मैंने बोला यहां से निकल के इन्हें अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। तो इनके दिमाग में अभी बहुत ऐसे चल रहा है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये यहाँ से निकलते हैं तो इनका फाइनेंशियल जो गेन हुआ है या जो इनके पास स्टेबिलिटी बनी है वो हो सकता है कि इनकी थोड़ी सी डगमगा जाए। ओके, ये एनर्जी नजर आ रही है मुझे आउटकम में। तो अभी आउटकम थोड़ा सा डाइसी है इनके माइंड में, क्योंकि देखो यहां पर भी निकलने की बात आ रही है, निकलना चाहते हैं, ये बेड़ियां काटना चाहते हैं। तो ये इसी बात के ऊपर जो है विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आपको कार्ड्स। मेरे कार्ड्स हैं द गुड कर्मा टैरेट, ये आज ही हमारे को रिसीव हुए हैं और ये जो है डेक पे मैं इनका वेलकम कर रही हूँ आप सबके साथ। तो ज़रूर वेलकम कीजिएगा, ये कार्ड्स भी आपको गाइड करेंगे आज से। ठीक है, सो मैंने एकदम यूज़ कर दिया और मुझे पहले ध्यान नहीं रहा, सो सॉरी। सो मैंने कहा बता दूं आपको। चलो अभी यहाँ पर मैं कार्ड्स निकालूंगी फैमिली के लिए। ओके, फैमिली और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है? फैमिली और आपके पर्सन के बीच राइट नाउ में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर? बाबा गाइड कीजिएगा। फैमिली और आपके पर्सन के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? द टावर, द सन, ओ द डेविल। आपको पता है थर्ड पार्टी सिनेरियो में भी जो कार्ड आया था मास्टर का, क्योंकि मुझे बहुत सारे पुराने व्यूअर्स को पता है वो डेविल का कार्ड है। आपको बता दूं अगर आप नए आए हो तो जो मास्टर का कार्ड आया था ना अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में, वो भी डेविल का कार्ड था। ठीक है, सो दोनों में ही डेविल का कार्ड आ रहा है। ओके, देखो किसी ना किसी के अंदर तो ऐसी भावना है जो हीन भावना कह सकते हो, जो कहीं ना कहीं लालच कह सकते हो, जो आप कह सकते हो किसी के अंदर ईगो है, किसी के अंदर ऐसा है कि वो नहीं चाहता कि ये रिश्ता बने, किसी के अंदर जेलसी है इस रिश्ते को देखकर, कोई एनवी करता है बहुत ज़्यादा, किसी को कंट्रोल करना है आपके रिश्ते को या आपके पार्टनर को। ये सब यहाँ नजर आ रहा है। बाकी यहाँ क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं, ठीक है, कि क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में है, इसे क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, द टावर की एनर्जी यहाँ क्यों है एंजल्स? नाइट ऑफ कप्स, ओह द व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो अचानक से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपके पार्टनर के और पार्टनर की फैमिली के बीच में कि वो चीजें बातचीत करके ठीक कर रहे हैं। अब वो आपके पार्टनर हो, क्योंकि वैसा वर्सा हो सकता है, आपके पार्टनर हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, रिश्तों को ठीक करने में लग रहे हैं। ठीक है, रिश्तों में जो तूफान आ गया है उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। एंड मैं ये देख रही हूं कि प्रपोजल भी दे रहे हैं। ये कोई शादी का रिश्ते की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इन्हें जो है बड़े ही अच्छे से ढंग से मैनिपुलेट करके मनाया भी जा रहा है। और अगर यहाँ पर आपसे मैरिड है पर्सन तो आपके लिए जो है इन्हें यही बताया जा रहा है कि किसी से बात की जाए
जो कि आपके और इनके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। इस रिश्ते में वो नहीं चाह रहे हैं अलग होना या अलग करना नहीं चाह रहे हैं, वो उन्हें रियलाइज हो रहा है क्योंकि कप्स का कार्ड रियलाइजेशन की बात करता है और ये यहाँ आया है। तो बातचीत करके चीजों को ठीक किया जा सकता है। द टावर की एनर्जी को, जो घर में एक टावर एनर्जी आ गई है, उसको ठीक किया जा सकता है, उस चीज को वापस ठीक किया जा सकता है। इस बारे में किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी को अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये बात है, क्या ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये किसी बड़े इंसान से बात कर रहे हैं अपने घर में, या फिर घर वालों को लेकर ये किसी के पास गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये विजिट कर रहे हैं, जो इनके घर में हुआ है, विजिट कर रहे हैं किसी तीर्थ स्थान पर, किसी भी एक रिलीजियस प्लेस पर। ठीक है। ओह माय गॉड, बहुत स्लिपरी स्लिपरी कार्ड है ये, अभी नए है ना। चलो देखते हैं द सन की एनर्जी क्यों है यहाँ। दो कार्ड्स गिरे हैं यहाँ पे, तीन गिरे हैं। 4 ऑफ कप्स को लूंगी मैं बस, ठीक है, बाकी नहीं ले रही हूँ। ओके, तो क्वीन ऑफ कप, इनकी मदर और इनके फादर हो सकता है कि इन्हें किसी से मिलवाना चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, जहां पर इनकी लाइफ में आप कह सकते हो कि इनके डिजायर्स कंप्लीट हो, इनकी लाइफ में जो ऐड होने हैं, मतलब ऐड होने इन द सेंस कि जो इनकी लाइफ में अबंडेंस ऐड होनी है, वो इन्हें समझा रहे हैं कि अगर तुम इससे शादी करते हो या तुम इसके साथ आगे लाइफ बिताते हो तो सन की एनर्जी में आ जाओगे, तुम्हारी लाइफ में ये सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम अपना पास्ट सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हारी लाइफ में जो है, जो भी तुम पाना चाहते हो, जो डिजायर्स हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि किसी पोस्ट को पाना, फाइनेंशियल अबंडेंस को पाना, लक को अपने आजमाना, या कहीं ना कहीं अपने विशेष को फुलफिल करना, नेम फेम, वो सब इन्हें मिलेगा यहाँ पर। ये किसी के पेरेंट हैं जो बात कर रहे हैं इनसे, और ये अभी राइट नाउ में इनका ध्यान है आपकी तरफ। देखिए इनका ध्यान कहाँ है, रुको एक सेकेंड। किंग ऑफ कप्स देखो इनका ध्यान आपकी तरफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप है, यहाँ किंग ऑफ कप है ना, तो तभी बता रही हूँ कि आपका ध्यान, आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कॉइन्स। आप बहुत इंडिपेंडेंट हुए हो ना, आपके ऊपर ध्यान है इस पर्सन का। अच्छा, अभी इनका ध्यान है थोड़ा सा पीस की तरफ, शांति की तरफ, कि यार मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई कमिटमेंट्स नहीं चाहिए, थोड़ा शांति रखनी है मुझे, और ये डे ड्रीमिंग आपके बारे में कर रहे हैं। एक चीज और यहाँ पर कि इस पर्सन की मदर हो सकती हैं, जो अभी इन्हें थोड़ा सा शांत रहने के लिए कह भी रही हूँ। इनके घर में थोड़ा सा, मतलब इनको एक थोड़ा सा गाइड किया जा रहा है कि अभी थोड़ा शांत रहो, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा शांत रखो, ज्यादा ईगो में बड़े बड़े फैसले मत करो, ठीक है। ये किसके हैं पेरेंट आई डोंट नो, पर है यहाँ पर। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। किस लिए है डेविल की एनर्जी? मैंने कहा था ना कि किसी को है लालच कहीं ना कहीं, वो आया ना 9 ऑफ कप्स में आया ना वो चीज कि इनको डिजायर्स पूरी होंगी इनकी। द डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई करो एंजल्स। द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, अपना अकेलापन दूर करना चाहना है अपनी लाइफ में, अपने जो भी इनके इमोशनल डिजायर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, एंड जो पास्ट में इनसे गलतियां हुई हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, इनकी फैमिली की बात कर रही हूँ। इनकी फैमिली से पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उन पे रिग्रेट चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास्ट में इन्होंने जिससे रिश्ता जुड़वाया या जहां पर भी आपके पार्टनर रिश्ता जोड़ा, वहां पर या तो इमोशनल चीजें ठीक नहीं है, या फिर वहां पर फाइनेंशियली तो सब कुछ मिल गया बट इमोशनली कुछ नहीं मिला, ठीक है। घर को संभालने वाला पर्सन नहीं मिला है,
और ज़्यादातर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, कि कोई आएगा और चीज़ें ठीक करेगा, या फिर कोई आएगा और जो अकेलापन है फैमिली में वो ख़त्म करेगा, वो हुआ ही नहीं है। और अभी भी इन्हें लालच है कि वही पर्सन, मतलब वैसा ही पर्सन मिले जो अकेलेपन को दूर कर दे, जो फैमिली को संभाल ले, और जो पास्ट में जो भी इनसे नुकसान वगैरह हुआ है आपके पार्टनर से या फैमिली से, वो उसको फुलफिल कर दे आके। क्योंकि डेविल के बाद भी हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, ये देखो, ठीक है। किसी को है ऐसा कि फैमिली में उनका कंट्रोल रहे, किंग ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा विजडम वाला इंसान है, बट राइट नाउ में विजडम काम नहीं कर रही है, डेविल हावी हुआ है। ओके, लेट्स चेक आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव। राइट नाउ में आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर कलेक्टिव। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव। द हायरोफेंट, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड है बॉटम में देखो। ओके, सो ये पर्सन से आप बातचीत करना चाह रहे हो, बट खुद से आपसे ये हो नहीं रहा है। आप एक्शन लेने में बहुत कमज़ोर पड़ रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना है, पर मुझे बात भी करनी है। ड्रीम्स में हो सकता है पर्सन आपके आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे ड्रीम में क्यों आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पे ना कंट्रोल्ड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कंट्रोल कर रहा है आपको, यार दिमाग चल ही नहीं रहा है, यार दिमाग उस साइड क्यों जा रहा है बार बार, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी जॉब में भी इस टाइम में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि करियर में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो करियर में भी अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे ठीक नहीं हो रहा है। द हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है, द हाई प्रीस्टेस, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना। आप शादी करना चाहते हो, बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके इस शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, बातचीत करना चाहते हो, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हो, उनके ऊपर बात करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है इस पर्सन से। आप इस पर्सन से जितनी भी दूरियां बनाते हो ना, उतना आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपको इस पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट भी नहीं है। आपको लगता है कि यार ये मैरिज में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड है, या फिर आपको लगता है कि यार ये मैरिड है और ये पता नहीं मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या फिर आपको लगता है यार मैं मैरिड हूँ, क्या मुझे इसको बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, क्या मुझे इसे प्रपोज करना चाहिए शादी के लिए, इस सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। द हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं बहुत सुंदरता को भी जो है बताता है, और सुंदरता कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में जो है ना, आप चाह रहे हो कि इस रिश्ते को और ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाए, इस रिश्ते में और क्या एफर्ट कर दूं कि ये रिश्ता इतना प्यारा बन जाए कि दुनिया इसकी मिसाल दे। आपके मन में है इस कोई किसी कोई को क्या हो जाता है, फंबलिंग क्यों होती है, कोई कोई है ऐसा जिसके माइंड में ये चलता है। एंड मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा कभी इस पर्सन के लिए सोचते हो और बहुत ज्यादा कभी करियर के लिए हो जाते हो। थोड़ा सा 7 ऑफ कप्स मुझे भी बता रहा है कि आपके ना ड्रीम्स भी बड़े बड़े हैं अपने करियर को लेकर, फिर आपको ये लगता है कि बैलेंस कैसे करूंगी रिश्ते में। एंड कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, आपको कोई किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप छुपाना चाहते हो उस बात को, और आपको लग रहा है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, मैं तब सबको बताऊंगा या बताऊंगी कि मैंने ये किया और मेरी लाइफ में अभी गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके ही किसी काम, जहां पर आप काम करते हो, ऑफिस, कॉलेज, या जो भी जहां पर भी आप काम करते हो, वहां का पर्सन है ये। और आपको इस पर्सन में पूरा ट्रस्ट नहीं होता, आपको लगता है ये औरों से भी बात करता है, तो क्या ये मेरे लिए क्या फील करता है, ठीक है। पता नहीं एक चैनल मैसेज और आ रहा था बट अभी नहीं आ रहा, अब वो वैनिश हो गया। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर,
10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन मैरिड हैं किसी और से, एंड आपको ये लगता है कि आप अब बंध चुके हो इस रिश्ते में, अब आप क्या करोगे? क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए? और कुछ लोगों के लिए ऐसा है, द एम्परर की एनर्जी है यहाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अब आपको लगता है कि फैमिली मान नहीं रही है, तो क्या आपको अब अपने लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने लिए अब आपको जो है कदम उठाने चाहिए, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बट आप बढ़ नहीं पा रहे हो आगे। रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं आपके, अपने खुद की फैमिली से भी इसका तो चलो ठीक है, इसके साथ तो नहीं चल रहे, बट आपके भी अपने रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं अभी। आपका अपनी फैमिली के साथ भी रिश्ता, मुझे बॉन्ड सही नहीं लग रहा है। किसके लिए मैसेज आया आई डोंट नो। यहाँ पर है कोई किसी का मतलब एक है कि मेरे फैमिली में मेरा रिश्ता भी सही हो, बट कहीं ना कहीं आपकी आजकल ना थोड़ा सा हो सकता है बॉसी नेचर कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि क्लियर बोलने की एक आदत हो गई है और वो सबको पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको ये लगता है कि फैमिली इस पर्सन ने बनाई आपके साथ, आप तो फंस गए अपनी जिम्मेवारियों में, और ये पर्सन जिम्मेवारी उठा के खुश नहीं है बिल्कुल भी। ये किसके लिए आया है मैसेज? किसी के लिए आया ये मैसेज, मुझे नहीं पता किसके लिए आया। आपको इसके साथ फैमिली भी बनानी है, बट आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं खोनी है। मुझे नहीं पता और क्या क्या इसमें से पता नहीं है, मैं 100 और निकाल दूंगी आपके लिए वो, क्योंकि जनरल रीड है, मुझे नहीं पता किस किस के लिए क्या आ रहा है, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। द डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जिद्दी बने हुए हैं ये पर्सन, ये चाहते हैं आप एक्शन लो, इगोइस्टिक हो रहे हैं। फैमिली में कोई पर्सन है जो ईगो में आए हुए हैं, जो इस रिश्ते को हो सकता है कि इस पर्सन को जो है परमिशन नहीं दे रहे हैं आप तक बढ़ने की, ये मुझे समरी नजर आ रही है, बाकी देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि इन्हें प्रपोजल आपकी तरफ से आ नहीं रहा है, इन्हें मुश्किल लग रही है, इनको लगता है कि आप अपनी तरफ से जो है पूरी इसमें मेहनत नहीं कर रहे हो, आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी कह सकते हो कि इस रिश्ते में अपने हक के लिए कुछ आप कर नहीं रहे हो, आप स्ट्रगल नहीं उठा रहे हो, सिर्फ आपके पार्टनर स्ट्रगल उठा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में अब ज़्यादा जो है उनको रहना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, एंड तक चेक करेंगे, अभी मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, बट यहाँ पर अभी इस पर्सन को स्ट्रगल लग रहा है, ओके, और कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं रिश्ते का। द डेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ? फोर ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, वाओ। देखो इन्होंने शायद कभी बोला नहीं हो आपको, या बहुत समय से, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस ही नहीं करा कभी प्यार को 4 ऑफ पेंटिकल के साथ। तो प्यार है इनके अंदर,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखते हैं आपके साथ। देखो कितना ज्यादा उनको जो है ना ड्रीम्स की एनर्जी में वो रहते हैं, बट वो कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके ऊपर उन्हें ना पूरी तरीके से क्यों वो हो रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो। उनको लग रहा है कि आप जब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो तो फिर मुझे भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये उनकी एनर्जी लग रही है मुझे। और 7 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप इतने ब्यूटीफुल, चार्मिंग हो, इतने गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, तो आपकी लाइफ में तो बहुत होंगे जो आपको चाहते होंगे और आपके पास ऑप्शंस हैं, इन्हें ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है, सबके लिए नहीं ये बात, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने डिजायर्स को पाने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए आपने इनको छोड़ दिया। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, दी हाई प्रीस्टेस। देखो पर्सन रिश्ते को बनाना चाहता है, आपको पसंद करता है, उसकी इंट्यूशन आपके सेल्फ मेड पर्सनालिटी को बहुत पसंद करती है। उसकी जो एक आत्मीय आप सोल कह सकते हो, ठीक है ना, ज्यादा डीप में जा रही हूं मैं, उसकी जो सोल है ना, उसको आप में ये पसंद है कि आपने अपने बहुत सारे डिजायर्स पूरे करे हैं, आपने अपने आप को सेल्फ लव में रखा है, आप अपने आप को इतना ज्यादा, चाहे ग्रेजुअली कर रहे हो, पर बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस कर लिया और वो उसको पसंद आ रहा है। बट उससे पूरी तरीके से ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो जिस वजह से आपके करियर में अच्छा हो रहा है, क्या कर रहे हो जिस वजह से आपके डिजायर्स कंप्लीट हो रही हैं। तो एक ट्रस्ट इशू उसके अंदर है आपको लेकर, ठीक है। आई लव दिस कार्ड, एम्प्रेस कार्ड। मैंने यही कार्ड किसी के पास देखा था और मुझे ये कार्ड्स चाहिए। आई लव दिस कार्ड। किसी ने टैटू बनवाया है क्या अभी रिसेंट में? क्योंकि मुझे यहाँ भी टैटू नजर आया, मुझे यहाँ पे भी टैटू नजर आया, या फिर हेयर कलर कराया हो। द फूल पर्सन मुझे लग रहा है वेट कर रहा है, आपकी वेट कर रहा है। देखो ये पर्सन आपकी तरफ से अटेंशन की वेट कर रहा है। रुको मैं कैमरा को ठीक करती हूँ। आपकी तरफ से अटेंशन की वेट कर रहा है ये पर्सन, कि आप अटेंशन दो उसको और आप इसके साथ आओ रिश्ते में जहां पर कमिटमेंट की बात ना हो, क्योंकि कमिटमेंट ये देना नहीं चाह रहा। देखो आंखें चुरा रहा है ना। और 9 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं, देखो अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करें तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी है कि ये पर्सन घबराता बहुत है, डर बहुत लगता है इस पर्सन के अंदर। आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सामने आने का। और मैंने पहले भी बोला कि आप बहुत गुड लुकिंग हो तो आपको लोग अटेंशन देते हैं, तो उसको ये भी लगता है कि आपके पास तो आप नेम फेम वाले हो, आपको लोग अटेंशन देते होंगे, तो आप उसको कहाँ ही चुनोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो को भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, बट ये पर्सन एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी, ठीक है। कोई ट्रैवल आप लोगों ने किया हो एक साथ, उसे बहुत याद कर रहा है। टैटू बार बार आ रहा है भाई, देखो यहाँ पे भी टैटू की एनर्जी आ रही है। इसके पास ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत लॉयल हैं इसके लिए, बहुत लॉयल। उनके थ्रू ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखवा रहा है, आई एम डैम श्योर, ठीक है। उनके थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है ये पर्सन। पर्सन फ्यूचर का सोच रहा है आपके साथ, बट अभी कमिटमेंट का नहीं सोच रहा, ठीक है। पर्सन वेट कर रहा है आपकी, 110% पर्सन आपकी वेट कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन का मन है आपकी तरफ आने का, बट यहाँ इसको रिस्क लगता है। इसको लगता है कि आप अप्रोच कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आपके पास कोई जरिया भी होगा, आई थिंक, मुझे तो नहीं पता, बट यहाँ सोचता है कि आपके पास ऐसे, मतलब आप ऐसे हो कि आप बहुत जल्दी जो है इस पर्सन को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और आप उसमें अच्छे हो गए, टैलेंटेड हो गए भाई, ये मुझे नहीं पता क्यों आया है। तो जस्टिस की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जस्टिस। मैरिड हो सकता है पर्सन। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इसका लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है अगर ये मैरिड है तो, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि ये पर्सन इगोइस्टिक बहुत हो सकता है, बहुत हो सकता है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड, पर्सन ना देखो चाहता है चीजें ठीक करना, बट ईगो बहुत है, आगे नहीं आना चाहता, आगे आके बात नहीं करनी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप पे नजर रखनी है, आपके मूवमेंट्स पे नजर रखनी है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो,
कब तक ऑनलाइन हो, कब क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, सब चीजों पे ध्यान रखना है। बट ईगो इतनी बुरी है कि उसमें आगे नहीं आना है। इसे द मून, चुप रहना है, साइलेंस, शांत। मैंने कहा ना, ये पर्सन अभी राइट नाउ में कुछ भी जो है आगे आने को तैयार नहीं है। आपकी खूबियां अच्छी हैं, आपके लिए फील अच्छा कर रहा है, बट आगे आने को तैयार नहीं हो रहा है। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, कंफ्यूज है ये पर्सन। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि यहाँ पे लोगों का ड्रामा है, लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। और लोगों की वजह से ना आपका रिश्ता खराब हो रहा है डेफिनेटली। और लोग इसे आपके आगे आने से ना डराते हैं। जैसे अरे मान लो, चलो ठीक है, मान लो 2 दोस्तों में बात हो रही है, या तू उसके पास गया ना तो तेरी जो है ना सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो तूने इतनी वैल्यू उसके सामने बनाई है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। या 2 फ्रेंड्स के अंदर बात हो रही है, सहेलियों के अंदर हो गई, अरे यार तू क्यों जा रही है उसके पास, तू उसको शो कर कि तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तू जब तेरे को प्रपोज करे तो तू उसको ये बता कि मेरे पास तो और ऑप्शंस है, मैं वहां बिजी हूं, या मुझे अभी टाइम नहीं है तेरे से बात करने का। ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है मुझे क्लियरली, और आप और आपके पार्टनर सबकी सुन रहे हो। इसके नीचे क्या कार्ड है? 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखो 5 ऑफ वॉन्ड के नीचे 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये ब्रेक ही और लोगों की वजह से चल रहा है, क्योंकि आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। जब भी कम्युनिकेशन करते हो दोनों की ईगो आगे आ जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अगर जब भी मिलते हो तो जब भी आपका आमना सामना होता है तो आप अपने हक की और वो अपने हक की बात कर रहे हैं, और यहां पर सिर्फ झगड़े के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। आपकी ईगो आपके पास, उनकी ईगो उनके पास रह जाती है, और आप लोग अपने अपने घर चले जाते हो। ये यहां मुझे नजर आ रहा है। अब ये किसके लिए आया है और मैं इतने गुस्से में क्यों आ गई? बट हाँ, गुस्सा आ जाता है क्योंकि मेरी फैमिली जो है, मैं चाहूंगी उनके लिए सब कुछ राइट हो, अच्छा हो। चलो देखते हैं चार्म्स क्या ऐड कर रहे हैं। लव, सो प्यार तो करते हैं भैया आपसे, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप उस पर्सन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह हो। मतलब आप उनके साथ बहुत, आपका रिश्ता जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं आपके साथ। मजाक का रिश्ता नहीं है आपका उनके साथ, तभी हम लड़ते भी उसी के साथ हैं जिससे हम प्यार करते होते हैं। तो आप लड़ाई जो आपके दोनों की हो जाती है ना, वो इसीलिए ही होती है, ठीक है। द लव, यहाँ पर जो हार्ट एंड एंजल्स के जो ये विंग्स आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके रिश्ते को एंजल्स तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल रहा है, आपके पर्सन को कोई मैसेज मिल रहा है। 6996 अगर आपको दिख रहा हो, 4626, 222, 111, ये कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। एंड कोई पेंडेंट आपने उन्हें दिया हो, उन्होंने आपको दिया हो, ऐसी कोई वाइब नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स टेक नेम इनिशियल्स। चलो, सो सॉरी, K A W H F, F 2 बार है यहाँ, C D Y R W Y, W 2 बार है, Y 2 बार है, D G Q M। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? टायर्ड, थक चुका है वो पर्सन आपसे बात कर करके चीजें ठीक करने के लिए। कुछ लोगों के लिए वो थक चुका है थर्ड पार्टी सिनेरियो में रह के। अब ये थर्ड पार्टी सिनेरियो तो कोई भी हो सकता है ना, फैमिली भी हो सकती है, काम, क्योंकि हम यहाँ तो क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये फैमिली भी हो सकती है, ये काम भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है। किसी जगह रहकर ये पक चुका है ये पर्सन, थक चुका है। मैं तभी 5 ऑफ सॉर्ड्स निकाल रही थी क्यों आया। लेट्स चेक मोर। 2 कार्ड लूंगी मैं इनसे। प्लेफुलनेस, पर्सन फ्लर्ट करना चाह रहे हैं आपसे और बहुत ज़्यादा रोमांटिक आपके लिए फील कर रहे हैं। एंड ये पर्सन बहुत बहुत पॉजिटिव है। इस पर्सन को ना धेले का कोई, इस पर्सन को टेंशन नहीं है कि आप कहाँ रहोगे, मतलब कहाँ हो, इस रिश्ते में आप अवेलेबल हो या नहीं, उसको पता है आप अवेलेबल हो।
आपसे ज्यादा पॉजिटिव तो मुझे ये पर्सन नजर आ रहा है, उसको पता है मैं जहां मर्जी चला जाऊं, चली जाऊं, मैं वापस आऊंगा या आऊंगी, ये पर्सन मेरे लिए अवेलेबल है। आपने उसको इतना सिर चढ़ा रखा है। अब आप देखो, आपके सामने रीडिंग आ रही है। लेट्स चेक मैसेज क्या है। I left when I saw with someone else. जब इसने आपको किसी के साथ देखा, इसे लगा आप उसके साथ ही जो है रिश्ता बना रहे हो और ये आपको छोड़ के चला गया या चली गई। I couldn't let you go, get close to me. ज्यादा पास नहीं आने देना चाह रहा था ताकि प्यार व्यार ना हो जाए। I'm so attracted to you. ये अपनी फीलिंग्स को भी बहुत गार्ड करता है, मूव ऑन करने की कोशिश करता है ना जब, और जब हो नहीं पाता मूव ऑन तो बहुत गार्ड करता है फीलिंग्स को। आई लव यू, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो ये मैंने कहा ना, आपकी तरफ से किसी हिंट का, आपकी तरफ से वेटिंग जोन में कि आप इसको कांटेक्ट करोगे, आप मैसेज करोगे इसे। इसके दिमाग में यही चल रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए कलेक्टिव। डेथ, ओके। आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए सेवन ऑफ वॉन्ड। आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए सिक्स ऑफ सॉर्ड। देखो ओह माय गॉड, ध्यान से देखो, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, सेवन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड। OMG, पहला मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन मूव ऑन होना चाह रहा है पर हो नहीं पा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों से जिम्मेदारियों का पर्दा लगा के ना, विच मीन्स कि आपको ये कह यार मेरे पास जिम्मेदारी बहुत है, मैं अपने घर का एक ही प्रोवाइडर हूँ, मैं अपने घर की एक ही प्रोवाइडर हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं ये मैं वो करके ना, ये आपको आपसे दूर होना चाह रहा है। ठीक है, हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 6 डेज में कांटेक्ट आ सकता है। ये पर्सन मीटिंग करने आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, और ये सब कुछ जो है ये ऐसे आएंगे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे छोड़ के आएंगे, नो कांटेक्ट पीछे छोड़ के आएंगे। और ये पर्सन आपसे जब बात करेंगे ना, तो ये कहेंगे कि कोई भी जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है ना, उस बारे में बात ही नहीं करनी है अभी। आज सिर्फ आज के बारे में बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ आज के बारे में बात करनी है। मैं मिलने आई हूँ, मिलने आया हूँ, मुझे कुछ और बात करनी ही नहीं है। तो ये मिलने आ सकते हैं बहुत ही क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे ये दो एनर्जी नज़र आई है कि नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ कप दोनों बता रहे हैं कि मिलने आ सकते हैं। स्पेशली कोई गिफ्ट लेकर, ठीक है, कोई ऐसा गिफ्ट लेकर जो आपको, जो आपने इन्हें दिया हो या जो आपको इन्हें पता हो आपको बहुत पसंद है या बहुत अच्छा है, और बहुत सॉलिड वाला गिफ्ट है, कुछ ऐसा मजाक वाला नहीं है। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि मैसेज कॉन्टेक्ट भी आ सकता है। अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो उसे खत्म करेंगे ये पर्सन, और आपसे बात करके आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगले 6 दिन में ये एनर्जी नजर आ रही है। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो भी पास्ट का हो, अगर क्लियर करें तो करना, नहीं करें तो अभी आप क्लियर मत करना अपनी तरफ से। ठीक है, रिश्ते को थोड़ा सा और बॉन्ड दो, थोड़ा सा और अच्छा करो रिश्ते को, फिर क्लियर कर लेना। दैट्स ऑल। यहाँ पर राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।